नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। पर जब भी कहीं किसी राज्य में चुनाव नजदीक आता है तो घूम फिर कर चर्चा सीएम फेस को लेकर होती है। हर किसी के मन में ये सवाल वो भी बार बार उठता है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बार भी बिहार में सीएम फेस को लेकर राजनीति गर्म है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और उनकी अगुवाई में अगली सरकार भी बनेगी। तो वहीं महागठबंधन में सीएम को लेकर तो लड़ाई जबरदस्त है। पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला किया जाएगा। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को सीएम मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक, सीएम फेस को लेकर किसकी चमकेगी तकदीर, आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या चल रहा है बिहार में? क्या नीतीश कुमार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री? देखिए कैसी विडंबना है और कितना दुर्भाग्य है बिहार के लोगों का कि आपको नीम और करेले में सेलेक्ट करना पड़ रहा है। एक आदमी वो है जो 15 साल से एक ही रिकॉर्ड प्लेयर चला रहा है, स्वास्थ्य खराब है, यादाश्त की बीमारी हो गई है, उसको चुनना है या फिर तेजस्वी यादव को? नवी फेल। ये इन लोगों के, एक तो बिहार में कहते कि बहरा बकाल है ना, वैसा आदमी पता नहीं किसके पास जाकर के पैर छू के खड़े हो जाते हैं। मैंने आप फुल सिंपैथी, आई एम नॉट। दिक्कत क्या है ना, करोड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल है, गरीब लोगों की जिंदगी का सवाल है। बिहार को ये पूरा डिस्पेंसेशन जो पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं बिहार के अंदर, वो हर पार्टी, कोई इसमें छूटी हुई नहीं है। इन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। मैंने वही काम किया जिसमें बिहार जो है बर्बाद होता चला जाए। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो कांग्रेस पार्टी भी, बीजेपी भी लगी हुई है। ना 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 ना, हमारे मुख्यमंत्री यही होंगे। जेडीयू कह रही कि पहले हमें बताओ कि भाई यही होंगे कि नहीं होंगे। डाउट है सबको। तो भाई, जब आपकी राजनीति का जो सबसे बड़ा खासियत है, जो ट्रेडमार्क कहते हैं, नीतीश कुमार का ट्रेडमार्क क्या है कि पलट जाते हैं। ये पलटू राम है। अभी बात चल रही है कि एनडीए की तरफ चलेगा, और उधर बवाल चल रहा है कि कब ये पलटी मार देंगे। तो क्या आपको लगता है कि एनडीए के पास कोई सीएम फेस है? देखिए, एनडीए के पास सीएम फेस है या नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन व्हाट ऑप्शंस यू आर गिविंग टू अस, आप वहां की जनता को क्या ऑफर कर रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति कि जिसकी यादाश्त कब कमजोर हो जाए, कब पता नहीं क्या बोल जाए। आप ये देखिए ना कि कुछ से कुछ वो करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीए की तरफ से जो बिहार के फायदे में क्या है, बिहार के फायदे में ये है कि बिना नाम के चुनाव लड़िए, सीट आने के बाद तय कीजिएगा भाई कौन है मुख्यमंत्री और कौन मुख्यमंत्री नहीं है। और यही काम वो तेजस्वी यादव की तरफ से होना चाहिए कि भाई आप कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हो, कोई कुछ हो नहीं रहा है। और मुझे तो लग रहा है कि बड़ा ही फ्यूटाइल सा डिबेट रह गया। सर, आपको क्या लग रहा है बिहार में एनडीए की तरफ से क्या चल रहा है सीएम फेस को लेकर? देखिए, सीएम फेस तो नीतीश ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आगे सीएम बने रहेंगे या नहीं, इस पर चर्चा जदयू में भी है और भारतीय जनता पार्टी में भी, क्योंकि ये चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। एनडीए के नेता वही हो। हाँ, जेपी नड्डा का भी बयान आया है। जेपी नड्डा का भी आया है, पीएम मोदी ने भी कहा है, अमित शाह ने भी कहा है। और बिहार के नेता थोड़े कंफ्यूज रहें या ना रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार क्या आगे सीएम बने रहेंगे। चुनाव तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन वो सीएम बने रहेंगे, इस पर कंफ्यूजन है। और ये नीतीश कुमार के भी दिमाग में है, जदयू के सारे नेताओं के दिमाग में है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसके नेताओं को भी दिमाग में है बिहार के अंदर कि अब हम सीएम बना सकते हैं।
महाराष्ट्र वाली स्थिति है कि अब हम सीएम बना सकते हैं, तो एनर्जी का लेवल भाजपा के पास जदयू से 4 गुने ज्यादा है इस गठबंधन में, क्योंकि उसके नेताओं को लगता है कि इस बार हम अगर सीटें ज्यादा लाए, मतलब 100+ सीटें लाए, तो हम सरकार बनाएंगे, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, नीतीश कुमार साथ में रहे या फिर बाहर जाए। इसीलिए मेहनत खुद से ज्यादा करनी पड़ेगी। सीटों का जो इक्वेशन होगा, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, फिर चिराग पासवान की पार्टी या फिर हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, ऐसे पार्टियों के साथ गठबंधन हो, 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, जिनको जो मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का टारगेट होगा 100 से ज्यादा सीटों के लिए। इसलिए उसके नेता वहां पर ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा एनर्जेटिक है। और नीतीश कुमार की पार्टी में थोड़ी मायूसी इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार किसी और को आगे बढ़ा नहीं रहे हैं पार्टी की तरफ से, वो खुद नेतृत्व छोड़ नहीं रहे हैं, उनकी स्थिति कमजोर हो गई है, बीमार रहते हैं, उम्र हो गई है, वो नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब बिहार की पॉलिटिक्स है, जातीय इक्वेशन देखे जाते हैं, तो वहां पर नीतीश कुमार के साथ अभी भी इतने लोग हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होता है, तो ये लोग गठबंधन किए हुए हैं। इसीलिए एनडीए का कैंडिडेट सीएम फेस तो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन लगता नहीं है कि नीतीश कुमार आगे सीएम बने रह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम कैंडिडेट के तौर पर पूरी लंबी लाइन है। और चुनाव जीतने के बाद तो तय किया जाता है, मध्य प्रदेश में तय किया गया, छत्तीसगढ़ में तय किया गया, राजस्थान में तय किया गया, वो तो दिल्ली से तय किया जाएगा कि किसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। इसलिए चुनाव तक स्थितियां ऐसी ही तो फिर बाद में कहीं और नीतीश जी को एडजस्ट किया जाएगा। सर, महागठबंधन की बात करें तो वहां पे क्या चल रहा है? लालू यादव कह रहे हैं कि हमारा बेटवा ही है, सीएम बनेगा, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि नहीं, बाद में बताएंगे कौन बनेगा। देखिए, पप्पू यादव वहां तेजस्वी यादव को, उसको कहते हैं ना कि माइग्रेन दे रहे हैं, सिर दर्द। कारण क्या है कि पप्पू यादव दरअसल कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। लालू यादव के साथ दिक्कत क्या है? तो लालू यादव जानते हैं कि हमारा दोनों बेटा नालायक है, न पार्टी चल सकता है, न कुछ चल सकता है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ जब भी ये हाथ मिलाते हैं, वामपंथियों के साथ हाथ मिलाते हैं, तो ये साफ साफ उनका संदेश होता है कि किसी भी यंग लीडर को बिहार में आसपास फटकने नहीं देंगे। ये लालू यादव का वीटो लगा कि कन्हैया कुमार, जो बिहार में बड़ा अच्छा काम कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहा था, रैली कर रहा था, तो वो भीड़ इकट्ठा हो रही थी वहां, तो आरजेडी के लोगों ने पथराव कर दिया, पत्थर मार मार के भगाया उसको वहां से। और राहुल गांधी से कहा गया कि इसको निकाल के बाहर करो। ये अगर बिहार में रहेगा, बिहार में क्यों डर है कि यंग लीडर कोई आ गया तो तेजस्वी यादव का पूरा इमेज धस जाएगा, लोग कंपेयर करेंगे। पप्पू यादव को इसलिए ये सटने नहीं दे रहे। लेकिन पप्पू यादव किसी जमाने में लालू यादव के आंख नाक कान होते थे। पूर्वांचल का पूरा, सीमांचल के तरफ का जो है वो पूरा का पूरा जो है वो इलाका इनके पास था। लेकिन उन्होंने देखा कि भाई ये तो अपने बेटे के चक्कर में हम लोगों का कोई हैसियत नहीं है, तो वो कांग्रेस में चले गए। अब कांग्रेस का खेल देखिए, कांग्रेस ने क्या किया। अभी लोकसभा के वो सांसद है, लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी में ये ज्वाइन किए और उसके बाद इंडिपेंडेंटली खड़े हो गए। भाई कांग्रेस पार्टी नहीं कहा होगा ना, पार्टी से तो निकाला नहीं कांग्रेस पार्टी से इसको, और वो लड़ लिए। और ये जो है वो पूरा का पूरा ताकत लगा दिया तेजस्वी यादव। 3 दिन 4 दिन मधेपुरा के अंदर जाकर के बैठे रहे कि उसको हरवाए, लेकिन भारी संख्या में वो जीत गया। अब वो जो जीता है वही उसके लिए एक बार्गेनिंग चिप हो गया। अब वो ये कह रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। वो तो पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए किया जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव जो प्लान कर रहे थे कि 30-35 सीट में कांग्रेस पार्टी को निपटा देंगे, पिछली बार की तरह 70 सीट नहीं देंगे, अब देना पड़ जाएगा। एक तो बार्गेन ये हो गया, और दूसरा क्या, और अगर नहीं दोगे तो फिर हम इधर उधर उम्मीदवार खड़े करेंगे, तो तुम्हारा जो MY जो
धाराशायी हुआ तो फिर वैसे ही आप कहीं नहीं रहोगे। तो ये बेसिकली ये सांप और सीढ़ी का खेल जो खेलते हैं ना हम लोग, वो चल रहा है। कांग्रेस पार्टी उस मूड में आ गई है कि इस बार लालू यादव और तेजस्वी यादव को ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन क्यों कांग्रेस पार्टी का ये रुख क्यों है? क्यों तेजस्वी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है? मतलब गठबंधन में, हाँ गठबंधन में भी कुछ दरार है। देखिए, गठबंधन की बात अपनी जगह है, लेकिन बिहार की राजनीति को कांग्रेस के नेता भी देखते हैं। क्या राजद की तरह, राजद का एक वोट आधार है, वो वोट आधार वो अभी बचा है जो कि ये सामान्यतः मान लिया है कि लालू प्रसाद यादव के समय में भी बिहार बेहतर था। उसको ये मतलब नहीं है कि उस समय क्या खराब स्थिति थी, राजद कैसे गुंडों की सरकार बना के रखा था, घोटालों की सरकार बनाया था, बिहार में बर्बाद कर दिया, न सड़क न बिजली, कोई व्यवस्था नहीं थी। उससे मतलब नहीं है कि बाद में क्या होगा, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे बिहार के मुसलमान हैं, यादव हैं, दलित में एक सर्टेन कुछ जातियां हैं जो साथ में है। तो इसलिए तेजस्वी यादव केवल उन्हीं लोगों के लिए नेता हो सकते हैं। अगर तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बना के ये कांग्रेस उसके साथ गठबंधन करके मैदान में उतरती है, तो कांग्रेस के जो थोड़े बहुत बचे हुए आधार हैं सवर्णों के बीच या फिर दूसरे वर्गों के बीच, जो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस को वोट देते रहे, फिर भी ये जानते हैं कि जीतेगा हारेगा नहीं होगी, फिर भी वो वोट देते हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाएंगे। वो फिर कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा। कांग्रेस की समस्या ये होती है बिहार के अंदर, तेजस्वी यादव को लीडर मान कर ना चले। हम अपनी पार्टी चला रहे, गठबंधन है वो अपनी जगह पर है, उनके वोटर भी इनके साथ आ सकते हैं। इसीलिए ये आपस में तय करते रहते हैं कि नहीं, सीएम का कैंडिडेट हमारा तेजस्वी नहीं हो सकता, लालू प्रसाद यादव होते तो उन्हें मान लिया जाता। और फिर दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भी समस्याएं हैं कि इनके इतने वरिष्ठ नेता और तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट ये संभव नहीं है। तो इन लोगों के बीच हंगामा चल रहा है और बिहार में अभी यादव वोट जैसे बिखरते जा रहे हैं। सारे पार्टियों के पास अब इसका आधार है, केवल लालू प्रसाद यादव की पार्टी के पास यादव वोटर नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कैसे किस तरीके से पप्पू यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के जीत गए, कांग्रेस टिकट नहीं दी क्योंकि उसके कोटे में मिला नहीं था। तो उस तरह से यादव वोटर कांग्रेस के पास भी थोड़ा आया। पप्पू यादव की वाइफ है जो कांग्रेस की नेता है, रंजीता रंजन, और वो राज्यसभा सदस्य भी है, कांग्रेस ने भेजा है। तो ऐसे में इसके पास है। दूसरे तरफ जदयू के पास दिनेश प्रसाद यादव जो हैं वो मधेपुरा से चुनाव जीत कर आ रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव का गढ़ हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी नित्यानंद राय को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना के रखे हुए, वो भी यादव नेता है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बिहार यूपी को टारगेट करके ही मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है और वो चुनाव में उनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यादव वोट ऐसे बिखरा हुआ है सारी पार्टियों के बीच कि राजद को भी ये नहीं लगता कि यादव अब हमारे साथ एकजुट होकर आएंगे। मुसलमानों की जहां तक बात है ओवैसी जाने वाले हैं, उसके साथ कांग्रेस के भी पास आधार होते हैं। और कांग्रेस ये नहीं कहेगी कि मोहम्मद जावेद वहां से सांसद है, दो सांसद मुस्लिम सांसद हैं कांग्रेस के, तो दोनों सांसदों को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको मुस्लिम इलाकों में देना पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल को। इसलिए बार्गेनिंग अभी चल रही है। सीएम कैंडिडेट का फैसला एनडीए में हो जाएगा लेकिन महागठबंधन में नहीं होगा। पप्पू यादव अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दे तो अलग बात है। बिल्कुल लग वही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले ही हलचल जबरदस्त है, बीजेपी की तैयारी जबरदस्त है। तो बिहार चुनाव में सीएम पद के दावेदार को लेकर महागठबंधन में तनाव बढ़ गया है। लालू यादव ने तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस इसे मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि वो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनाव लड़ेंगे। तो बिहार चुनाव पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।